मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे हद निगाह इंतहाई कम होने पर लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को बंद कर दिया गया। M2 ठोकर न्याज़बेग से कोट मोमिन, M3 जड़ावाला से राजाना, M4 पिंडी भटियां से फैसलाबाद और M5 रोहड़ी से रहीम यार खान तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। दीगर शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। शहर कायद में भी बादल बरस पड़े। नॉर्थ कराची, सरजानी और रंगी टाउन में हल्की बारिश। बलूचिस्तान में साइबेरियन हवाओं के डेरे। जियारत कोजक टॉप, तोबा चकजई, कान महतरजई में बर्फबारी। चमन पशीन, मस्तोंग, कला अब्दुल्ला, कल्लात, हरनई, बारखान में बादल बरसे। खैबर पख्तूनख्वा में सवात, शांगला और खैबर में भी सफ़ेद गालों की बरसात। स्कर्दू में बर्फबारी के बाद खून जमा देने वाली सर्दी का राज। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बलूचिस्तान में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। फितना अल खवारिज का मुकम्मल सफाया करने का वक्त आ गया। सरहद पार से पाकिस्तान पर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एपेक्स कमेटी इजलास में इजहार ख्याल का बैरून मुल्क बैठे दोस्त नुमा दुश्मन डिजिटल दहशतगर्दी कर रहे हैं। इस्लामाबाद पर यलगार हुई। सोशल मीडिया पर झूठ का तूफान बर्पा किया गया। हमें पता है कौन कौन से ममालिक पाकिस्तान में दहशत गर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। दहशत गर्दों के सहूलतकार पाकिस्तान में बैठे हैं। सब मुत्तहिद होकर दहशत गर्दी का खात्मा करेंगे। सूबों से मिलकर अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर किया जाएगा। कुरम अमन मुआहदे पर अमल दरामद शुरू। माल बरदार गाड़ियों का पहला काफिला आज टल से पारा चनार जाएगा। कॉन्वॉय की हिफाजत पुलिस करेगी। दीगर सिक्योरिटी इदारे मुआवनत करेंगे। मुआहदे के तहत अमन कमेटियां कायम कर दी गईं। मकामी अफराद समेत कबायली और सियासी क़यादत कमेटियों का हिस्सा। तमाम मसालिक के अफराद की नुमाइंदगी शामिल। मकामी लोगों ने 15 दिन में असलहा रियासत को जमा कराने का वादा कर रखा है। बंकर्स का खात्मा 1 माह में मुकम्मल किया जाएगा। हुकूमत से मुज़ाकरात पर हमारा दो टोक बयानिया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी समेत तमाम कारकुनों को रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तीसरे मुज़ाकराती दौर से पहले मुशावरत के लिए बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात को ज़रूरी करार दिया। NRO नहीं अपने असीरों के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। सिविल नाफरमानी की तहरीक जाली हुकूमत के खिलाफ है। PTI के सेक्रेटरी इत्तलाआत शेख वकास अकरम की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सिविल नाफरमानी तहरीक का पहला फेज जारी। बैरून ममालिक से तरसीलात ना भेजने की कॉल दी है। बैरून ममालिक मुकीम पाकिस्तानियों को धमकियां दी जा रही हैं। ओवरसीज़ के ख़ानदान वालों को मुख्तलिफ तरीक़ों से तंग किया जा रहा है। इंसानी हुकूक पर बात करना कोई मुदाखलत नहीं होती। मीटिंग हुई गवर्नर हाउस में, उन्होंने वादा वायद किया कि 10 जनवरी, 15 जनवरी, 20 जनवरी तक जो भी हमारा एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट पे हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। मेरे ख्याल में महीना 2 महीना हम इंतज़ार करेंगे। फिर जो हुकूमत और अपोजिशन का एक दूसरे के साथ तल्लुकात होता है, जो रवैया होता है, वही हमारा इनके साथ होगा। तमाम स्टेक होल्डर भी चाहते हैं मुज़ाकरात हों और मुज़ाकरात कामयाब हों। PTI समेत नून लीग और पीपल्स पार्टी में कुछ चीज़ों पर तहरीरी मुआहिदा है। वादे पूरे ना हुए तो अपोजिशन का रवैया अपनाएंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा नदीम अफजल चंद की प्रोग्राम बरक्स राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू। बोले हुकूमत ने 20 जनवरी तक मुआहिदे पर अमल दरामद का वादा किया। हम 2 माह तक इंतजार करेंगे। क़यादत की हुकूमत के साथ चलने की वाज़ेह हिदायत है। तमाम स्टेक होल्डर्स चाहते हैं हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात हों। मौलाना फजलुर रहमान ने सूबों में मदारस बिल पर वज़ीर आज़म से हिमायत मांग ली। शहबाज शरीफ की मदारस रजिस्ट्रेशन के लिए कानून साजी में ताउन की यकीन दहानी। मौलाना फजलुर रहमान की वज़ीर आज़म को टेलीफोन करके हिमायत की दरख्वास्त। शहबाज शरीफ ने कहा कानून साजी के लिए वज़राए आला से राबिता करूंगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। PTI से मुज़ाकराती अमल की
पेशरफ्त से आगाह किया। सरबराह JUI ने कहा, मसाइल बातचीत के जरिए ही हल किए जा सकते हैं। महमूद अचकजई मुल्क दुश्मन एजेंडे पर कारबंद हैं। नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी कहते हैं, मगरबी सरहद पर पाकिस्तान ने दरअंदाजी का मुंह तोड़ जवाब दिया। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह दरअंदाजी करने वालों की हमदर्दी में बात कर रहे हैं। महमूद अचकजई अपने गिरेबान में झांके। मरियम औरंगजेब ने कहा, महमूद अचकजई से ऐसी गुफ्तगू की तवक्को नहीं थी। शहबाज शरीफ ने 3 बार वजारत उज़्मा की पेशकश ठुकराई, लेकिन बड़े भाई से बेवफाई नहीं की। मुखलिस बरादराना रिश्ते में दरार की कयास आराइयाँ 40 साल से जारी हैं, जो हमेशा झूठ साबित हुई। इंटरनेट की सुस्त रवि पर PTA की तहकीकात मुकम्मल। रिपोर्ट वजारत IT को 8 साल कर दी। टेलीकॉम कंपनियों की वीडियो स्ट्रीमिंग, कॉल्स और वेब ब्राउजिंग में सुस्त रफ्तारी की तस्दीक। ऑपरेटर्स की एक्स पर ब्लॉकिंग की निशानदही। मसाइल की तफसीलात फराहम कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ब्राउजिंग और डेटा सर्विसेज पर कोई मसला नहीं आया। रिपोर्ट में तलब को पूरा करने के लिए बैंडविड्थ को बढ़ाने की सिफारिश। सिंध असम्बली इजलास में शोर शराबा और हंगामा आराई। MQM की कराची इंटर बोर्ड के नताइज पर बात करने की कोशिश। डिप्टी स्पीकर के इजाज़त ना देने पर मुत्तहिदा अरकान का एहतजाज। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, असम्बली में तमाम सवालात को हुकूमत ने रोंद डाला। कराची का बेड़ा गर्क हो चुका। हमें मसाइल पर ऐवान में बात नहीं करने दी जा रही। NOC के बगैर बरतानिया क्यों गए? इंटर बोर्ड कराची के सेक्रेटरी प्रोफेसर अमीर हुसैन कादरी से चेयरमैनशिप का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। बगैर इजाज़त बैरून मुल्क जाने पर वजाहत तलब। मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन शरफ अली शाह को इंटरमीडिएट की चेयरमैनशिप का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। अमीर हुसैन कादरी बतौर सेक्रेटरी काम जारी रखेंगे। नए साल के पहले हफ्ते महंगाई में मामूली कमी। अशिया खुरनोश 8.26% सस्ती। सालाना बुनियादों पर महंगाई में 3.9% इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवां हफ्ते ब्रॉयलर गोश्त की कीमत में 10% का नुमाया इजाफा। प्याज 5, दाल मूंग 1% महंगी। दाल चना, अंडों और लहसुन की कीमत में मामूली कमी। खाने पीने की 18 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। 10 में कमी और 23 में इस्तेहकाम रहा। पाकिस्तान में पहला ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कायम करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से चीनी वफ्द की पंजाब हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात। चीनी कंपनी चैंगडो की $700 मिलियन की सरमायाकारी के लिए रजामंदी। पंजाब हुकूमत के ताउन से ई-टैक्सी सर्विस का जल्द आगाज होगा। मरियम नवाज ने कहा, चीन के ताउन से पंजाब को सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बनाना चाहते हैं। और अदाकारा नीलम मुनीर शादी की तकरीबात में मसरूफ। दुबई में खुसूसी फ़ोटोशूट करवाया। सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर भी कर दी। नई जिंदगी की शुरुआत पर नीलम मुनीर की मदाहों से दुआओं की दरख्वास्त।